स्टूडेंट्स, हमारे पास यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। यह मॉडल पेपर बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान कक्षा 12 का। ऊपर देखिए लिखा हुआ है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2024 से 25 जीव विज्ञान कक्षा 12। जैसा ये मॉडल पेपर है बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो इसको जो अच्छे से आज देखते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होता है, 70 नंबर का पेपर होता है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे सबसे पहले वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। फिर अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। इस तरह से ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चारों वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी 1-1 नंबर के हैं। आगे जो है अतलघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए हुए थे अतलघुत्तरीय प्रश्न। सभी क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है लघुत्तरीय प्रश्न। आप जो है 2-2 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है का वाला, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आपको इसका जो है फिगर बनाना है। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी किसे कहते हैं वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। इसको आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सभी जो है 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, लघु बीजाणुधानी तथा गुर बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। फिर अगला प्रश्न है, डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन तथा क्रिक को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया। इसकी व्याख्या कीजिए। ये जो है 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। चारों क्वेश्चन जो है ये 3-3 नंबर के हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है। ये भी सभी जो है 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें भी, और ये भी जो है 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है, जैविकी या जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। अगला प्रश्न है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, बैक्यूलोवायरेसिस क्या है। इस तरह से 4 क्वेश्चन दिए हुए, ये भी 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पीसीआर प्रतिबंध एंजाइम दोनों दिए हुए क्वेश्चन 1.5 नंबर के हैं ये। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादन एवं अपघटन, परजीविता एवं सहभोजिता। ये जो है क्वेश्चन दिए हुए थे 4, सभी जो है 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये जो है आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 वाला, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5-5 नंबर के हैं ये। इसमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो कोई एक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव विकास किसे कहते हैं। भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन दिए हुए, इसमें आपको अच्छे से जो आ रहा हो एक आपको करना है। अगला प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, पादपों की जात विविधता 22%, जंतुओं 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति
क्षति के मुख्य कारण क्या हैं। ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो ये को आपको करना है। इस तरह से पूरा जो है मॉडल पेपर दिया हुआ था, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। यदि आपको कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। जितने भी पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं बायोलॉजी के, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जितने भी पेपर आए हुए हैं सभी पेपरों की सोल्यूशन से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप एक बार चाहिए चैनल पर देखिए, आपको सब एक तरह से पेपर ही मिल जाएंगे।